कभी सोचा है कि लोग क्यों कहते हैं, अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं, या इसकी मुस्कान तो एकदम पापा जैसी है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इनके पीछे छिपा है एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक राज। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिर हम अपने माता पिता जैसे दिखते क्यों हैं। लेकिन एक मिनट, क्या बायोलॉजी के ये भारी भरकम शब्द सुनकर कभी-कभी सिर चकरा जाता है? क्या ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है? तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम बायोलॉजी की इन मुश्किल बातों को एक रोमांचक 3D सफर में बदलने वाले हैं। हम इसे इतना सिंपल और विजुअल बना देंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले विरासत की भाषा सीखनी होगी। कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं जो इस पूरी कहानी का बेस हैं। तो पहला शब्द है आनुवांशिकी, यानी जेनेटिक्स। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये विज्ञान की वो रूल बुक है जो ये बताती है कि कौन से गुण माँ बाप से बच्चों में जाएंगे और कैसे जाएंगे। ये हमें विरासत के नियम सिखाती है। अच्छा, अब आता है दूसरा शब्द, आनुवांशिकता, यानी हेरिडिटी। अगर जेनेटिक्स रूल बुक है तो हेरिडिटी वो असली प्रोसेस है, वो एक्शन है जिसमें गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रैवल करते हैं। और आखिर में आनुवांशिक लक्षण, ये वो खास गुण हैं जो असल में विरासत में मिलते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर या फिर किसी की हाइट। यही वो चीजें हैं जो हमें हमारे परिवार जैसा दिखाती हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें लेकर कौन जाता है? इस पूरी प्रक्रिया में वो डिलीवरी मैन कौन है? तो चलिए अब इस डिलीवरी मैन की खोज में शरीर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर निकलते हैं। हम जूम इन करते जाएंगे और अंदर जब तक हमें हमारा जवाब न मिल जाए। हमारा ये सफर शुरू होता है शरीर से, जो खरबों कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है। अब अगर एक कोशिका के अंदर जूम करें तो हमें मिलता है केंद्रक। केंद्रक के और अंदर हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र बने हैं डीएनए से, और डीएनए का ही एक छोटा सा हिस्सा है हमारा डिलीवरी मैन, जीन। इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है। ये डब्बे में डब्बा जैसा है। बस ये सोचिए, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और उसी डीएनए में छिपा है हमारा जीन। हर चीज एक दूसरे के अंदर है जो हमें हमारे जवाब तक ले जाती है। और एक बहुत दिलचस्प बात, हम सब में, चाहे कोई भी हो, हर एक कोशिका में ठीक 46 गुणसूत्र होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली 46। ये जो 46 गुणसूत्र हैं ना, ये 23 के जोड़ों में होते हैं। इनमें से 22 जोड़े हमारे शरीर की बनावट तय करते हैं, जैसे हाथ, पैर और आंखें, और ये पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे ही होते हैं। जो बची हुई एक जोड़ी है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और यही वो चीज है जो ये तय करती है कि कोई पुरुष XY होगा या महिला XX। तो लो जी, आखिरकार हमारा डिलीवरी मैन मिल ही गया। ये जीन ही है, डीएनए का वो छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा जो हमारी आंखों के रंग से लेकर बालों की बनावट तक की सारी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी सटीकता से ले जाता है। लेकिन इस सब का पता सबसे पहले लगाया किसने? ये कहानी हमें ले जाती है ग्रेगर मेंडल तक, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आनुवंशिकी के नियम खोज निकाले थे। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में जब किसी को डीएनए के बारे में पता तक नहीं था, मेंडल ने मटर के पौधों पर लगातार 7 साल तक काम किया, 1856 से 1863 तक। उनका यही धैर्य और वैज्ञानिक नजरिया था जिसने जेनेटिक्स की नींव रखी। पर उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्योंकि ये उनके एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट थे। इनमें कई अलग अलग गुण आसानी से देखे जा सकते थे, जैसे कि लंबे और बौने पौधे। ये जल्दी उगते थे, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों की स्टडी करना पॉसिबल हुआ। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही सोचा समझा और स्मार्ट फैसला था। एक और दिलचस्प बात यह है कि मेंडल ने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने इसे कारक या फैक्टर कहा था। बहुत बाद में वैज्ञानिक जॉनसन ने इसे जीन नाम दिया। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जबकि TH मॉर्गन को उनके बाद के कामों के लिए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। वाह, हमने काफी कुछ सीख लिया। तो चलिए एक बार फटाफट से आज की सबसे जरूरी बातों पर नजर डालते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाएं। तो सबसे जरूरी बात क्या है?
आनुवंशिकी ये समझने का विज्ञान है कि गुण कैसे विरासत में मिलते हैं। हमारा डिलीवरी मैन जीन है जो गुणसूत्रों पर रहता है। हम सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये सब कुछ ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए शानदार काम से शुरू हुआ था। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अगर जीन हमारे शरीर का कोड या ब्लूप्रिंट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में विज्ञान इस कोड को सिर्फ पढ़ ही नहीं बल्कि इसे लिख भी पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।